ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। ओम सद्गुरुनाथ महाराज की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले। क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ और न होगा जो काल के गाल में न फंस गया हो। फिर तुझको, तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग देना चाहिए। तेरी तपस्या देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। तू ज्यादा से ज्यादा लंबे जीवन की याचना कर सकता है, लेकिन अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक बोल रहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती है, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी गिरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। ऐसी उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरे काम भावना को उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयं वो भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्येश्वर, तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण हो गए। हे दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर। बीच में लगा बजाना है और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। पुलिस हिरण्यकश्यपु अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही विशेष रह गई थी। इतना वो क्रूर हो गया था। वह ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और कहा कि हे विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से
मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दिए। इस शरीर में हड्डियां बची है, उस पर मांस नहीं है, तो कृपया मुझे स्पर्श करके शरीर पर मांस आ जाए। अंधक की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर को स्पर्श किया और फिर वो बड़ों मुनि गणों से तथा सिद्ध समूह से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हुआ है तथा नेत्रों के प्राप्त हो उसने प्रयत्न पूर्वक अपने नगर में प्रवेश कर दिया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करने के लिए आया हुआ जाना, तो सारे राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य बन गए। तदनंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए वो निकला। वहां संग्राम में समस्त देवताओं के पराजित करके उस वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना दिया। उसने यह यंत्र तंत्र बहुत सी लड़कियां लड़कर नागो सुपर्णो श्रेष्ठ राक्षसों गंधर्वो यक्षो मनुष्यों बड़े बड़े पर्वतों वृक्षों और सिंहों यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोक को अपने वश में कर लिया। स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी उनमें से हजारों को जो अचल दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मत से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह मनस्वी दैत्य उन्मत्त हो गया और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता विचरण करने लगा है। वह धन के मत से अभिभूत होकर देव देवता ब्राह्मण गुरु किसको भी मानता नहीं था। प्रारब्धवश उस आयु समाप्त हो चुकी थी, इसी से वह स्वेच्छाचार से प्रवृत्त हो व्यर्थ ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। जिसका नाम था दुर्योधन, वैश्य और हस्ती एक समय उन तीनों में उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को उन्होंने देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो गए और तुरंत ही महादैत्याधिपति वीर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद है और वह बड़ा रूपवान है।
उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा दे रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर पर लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला उस जटाधारियों के आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष्य बाण त्रिणूर भी वह धारण किए हुए। इसका अक्षय सूत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके चारे भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं वह खड्ग त्रिशूल ललूट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत कठोर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूरी पर हमने एक और पुरुष को देखा है जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुआ है परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने शुभ लक्षणा संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतन पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी के होने के नाते वह मन को मोह लेने वाली है। मृगे मोती मणि स्वर्ण रत्न और उत्तम उत्तम वस्त्र से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर माला लटक रही है। कहां तक कहें कि वह कितनी सुंदरी है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तु को देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्य एवं प्रियतमा भार्या। हे दैत्येंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपहार करने वाले हो। अतः उसे बुलवा कर देखिए, वह आपके भी देखने योग्य है। मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो गया। उसके सारे शरीर में काम पसा छा गया। तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकार सुख का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले, मंत्रियों ने कहा, हे राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं। फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही है।